रुकिए, एक पल के लिए रुक जाइए। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो किसी पुरानी किताब की कोई साधारण कहानी नहीं है और न ही यह कोई हवा में तीर चलाने वाला मीठा उपदेश है। यह एक ऐसा गहरा दर्द है जो हमारे आज के समाज में, हमारे आसपास के कई घरों की चारदीवारी के पीछे हर रात सिसकियां भरता है। एक ऐसा असहनीय दर्द जिसे एक औरत अपने सीने में बहुत गहराई तक दबाकर हर रोज घुट घुट कर जीती है, और एक आदमी, एक पति अपनी खामोशी के पीछे उस भारी दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। जरा एक शांत मन से सोचिए उस सूने आंगन के बारे में जहां कोई खिलौना नहीं बिखरा है, उस खाली झोले के बारे में जो कभी भरा नहीं, उन दीवारों के बारे में जो किसी बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए सालों से तरस रही हैं। उन माता पिता के बारे में सोचिए जो अपनी जिंदगी की सारी कमाई, अपना सारा खून पसीना, अपनी जवानी अस्पतालों के चक्कर काटने में लगा देते हैं। वो हर मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर माथा टेकते हैं, दरगाहों पर मन्नत के धागे बांधते हैं और डॉक्टरों की महंगी से महंगी और कड़वी दवाइयां खाते हैं। एक औरत अपने शरीर पर अनगिनत सुइयां सहती है, IVF जैसे दर्दनाक और महंगे इलाज करवाती है, तरह तरह के टेस्ट करवाती है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार, इस महीने डॉक्टर कोई खुशखबरी दे दे। शायद इस बार वो 2 लाइनें देख ले जिसके लिए उसकी आंखें तरस गई हैं। समाज की औरतों के ताने सुनती है, शादी ब्याह में जाने से कतराती है क्योंकि लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, उससे चुभने वाले सवाल पूछते हैं। लेकिन जब डॉक्टर सारी मोटी मोटी रिपोर्ट देखकर, सारे टेस्ट करके कहता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, आपके पति की रिपोर्ट भी ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं संतान क्यों नहीं हो रही है, तो उस वक्त उन पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका दिल बैठ जाता है, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जब विज्ञान कह रहा है कि सब कुछ ठीक है तो फिर उनकी गोद सूनी क्यों है। भगवान उनके साथ ऐसा भद्दा खेल क्यों खेल रहा है। अगर आप भी ऐसे ही किसी भयंकर दर्द से गुजर रहे हैं, या आपके घर में, आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो बच्चे के लिए, एक नन्ही सी जान के लिए रात के अंधेरे में खून के आंसू रो रहा है, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज मैं गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के उन अत्यंत गुप्त, रहस्यमयी और खौफनाक पन्नों को खोलने जा रहा हूं जो आपको बताएंगे कि जब मेडिकल साइंस, जब बड़े बड़े डॉक्टर हार मान लेते हैं, जब विज्ञान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब असली सच्चाई क्या होती है। आज आपको पता चलेगा कि किसी घर में संतान का न होना कोई साधारण शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि वो यमलोक की अदालत में चित्रगुप्त की उस खौफनाक डायरी में लगा हुआ कर्मों का एक बहुत ही भयंकर और अदृश्य ताला है। हम इंसान अपने छोटे से अज्ञान में सोचते हैं कि बच्चा पैदा होना सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, पति और पत्नी के मिलन का एक शारीरिक नतीजा है। हमें लगता है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो बच्चा तो पैदा होना ही चाहिए, लेकिन गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन शास्त्र इस विज्ञान से बहुत आगे की बात करते हैं। गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहता है कि कोई भी आत्मा अपनी मर्जी से किसी मां के गर्भ में, किसी कोख में नहीं जा सकती। गर्भ धारण करना सिर्फ 2 शरीरों का खेल नहीं है, बल्कि यह इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे पवित्र और सबसे जटिल आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब कोई पति पत्नी संतान के लिए प्रयास करते हैं तो उस पल यमलोक में चित्रगुप्त उनका बही खाता खोलते हैं। वो देखते हैं कि क्या इन दोनों के कर्मों के खाते में कोई आरणानुबंध है। क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी आत्मा है जिसका इनके साथ कोई बहुत पुराना लेन देन बाकी है। क्या कोई ऐसी आत्मा है जिसे इनके घर जन्म लेकर अपना सुख या अपना दुख भोगना है। अगर उनके पुण्यों का खाता साफ होता है, अगर उनके कर्म अच्छे होते हैं, तो एक पवित्र आत्मा को तुरंत उस मां के गर्भ में भेज दिया जाता है। लेकिन जब चित्रगुप्त का वो बही खाता खुलता है और उसमें पिछले जन्मों का कोई बहुत बड़ा पाप, कोई बहुत भयानक श्राप या किसी तड़पती हुई आत्मा का कोई बहुत भारी कर्ज निकलता है, तो यमराज तुरंत उस मां के गर्भ पर एक ऐसा आध्यात्मिक ताला लगा देते हैं जिसे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर
कोई भी IVF तकनीक या कोई भी महंगी दवा नहीं खोल सकती। वो ताला लोहे का नहीं, कर्मों का होता है। आज आपको अपने दिल पर बहुत भारी पत्थर रखकर यह जानना होगा कि आखिर वो कौन से भयंकर श्राप हैं, वो कौन से पिछले जन्म के खौफनाक पाप हैं जो आज इस जन्म में आपकी गोद को सूना किए हुए हैं, आपको रुला रहे हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे 3 सबसे भयानक श्रापों का बहुत ही विस्तार से वर्णन है जो इंसान के गर्भ को बंजर जमीन की तरह बना देते हैं। पहला और ब्रह्मांड का सबसे खौफनाक कारण, मातृ श्राप, यानी किसी तड़पती हुई मां की बद्दुआ। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने पिछले किसी जन्म की कल्पना कीजिए। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा तो वही रहती है, बस शरीर बदलते हैं, समय बदलता है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में आप कोई बहुत ताकतवर इंसान रहे हों, बहुत अमीर रहे हों और अपने उस घमंड में आकर आपने किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हो। क्या आपने कभी किसी छोटे से बछड़े को उसकी मां गाय से अलग किया था ताकि आप उस गाय का सारा दूध खुद पी सकें या उसे बेचकर पैसे कमा सकें? वो बेचारी गाय अपने बच्चे के लिए खूंटे से बंधी हुई रंभाती रही, तड़पती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो अपने बच्चे को चाटने के लिए पागल होती रही, लेकिन आपके दिल में रत्ती भर भी दया नहीं आई। आपने उस बच्चे को भूखा मार दिया, या शायद आपने पिछले जन्म में अपनी ताकत के नशे में किसी बेकसूर इंसान का बच्चा उससे छीन लिया हो। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर किसी मां की गोद हमेशा के लिए उजाड़ दी हो। वो बेचारी बेबस मां अपने बच्चे के लिए पागलों की तरह सड़कों पर रोती रही। उसने अपना सिर दीवारों पर पटक पटक कर खून निकाल लिया, भगवान से न्याय मांगा। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखकर अपने फटे हुए सीने से ये भयंकर बद्दुआ दी कि जिस तरह आज मैं अपने बच्चे के लिए खून के आंसू रो रही हूं, जिस तरह आज तूने मेरा आंगन सूना किया है, एक दिन तू भी इसी तरह बच्चे की शक्ल देखने के लिए तड़पेगा। तेरी गोद कभी नहीं भरेगी। गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा और डरावना सच सुन लीजिए। किसी तड़पती हुई मां के दिल से निकली हुई वो आह, वो भयंकर बद्दुआ हवा में गायब नहीं होती। वो आह सीधे ब्रह्मांड को चीरती हुई यमराज के दरबार में जाती है और आपके कर्मों के खाते में एक काले अक्षरों वाले अमिट श्राप के रूप में दर्ज हो जाती है। वही मातृ श्राप इस जन्म में आपके साथ आपके इस नए शरीर में आया है। आज आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, आज आप बहुत पूजा पाठ करते होंगे, आज आप किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे, लेकिन पिछले जन्म की उस तड़पती हुई मां के आंसू आज आपकी राह का रोड़ा बन गए हैं। वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं जब तक उस पुराने पाप का कर्ज पूरा नहीं होगा। जब तक आपकी आत्मा तड़प तड़प कर उस दर्द को पूरी तरह महसूस नहीं करेगी जो दर्द आपने कभी उस बेबस मां को दिया था, तब तक यमलोक का वो ताला नहीं खुलेगा। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, जो आज के समय में भारत के घर घर में देखने को मिलता है, जिसे शास्त्रों की भाषा में पितृदोष या पितृश्राप कहा जाता है। हम सब इंसान अपने घरों में भगवान की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं, सुबह शाम घंटियां बजाते हैं, खूब दिखावा करते हैं और दान पुण्य करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी वजह से हमारा वजूद है, जिनके खून से हमारा शरीर बना है, यानी हमारे पितृ, हमारे पूर्वज। गरुड़ पुराण में यमराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच जो संवाद है, उसमें बहुत ही स्पष्ट और कठोर शब्दों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना कितना जरूरी है। अगर किसी इंसान के पूर्वज, उसके माता पिता या उसके दादा दादी बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में मरे हों, अगर बुढ़ापे में उस इंसान ने अपने माता पिता को घर से धक्के मारकर निकाल दिया हो, उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाया हो, उन्हें भूखा रखा हो, उन्हें गालियां दी हों और वो बेचारे अकेलेपन में घुट घुट कर मर गए हों, या फिर मरने के बाद उनके लालची परिवार वालों ने उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार न किया हो, उनके नाम से कोई दान न किया हो, उनका पिंडदान न किया हो, तो वो आत्माएं यमलोक के रास्ते में प्रेत बनकर भटकती रहती हैं। वो भयंकर भूख और प्यास से तड़पती हैं। जब कोई आत्मा यमलोक में प्यासी तड़प रही होती है, तो वो आत्मा किसी और को नहीं, बल्कि अपने ही परिवार को,
अपने ही वंश को, अपने ही खून को श्राप देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी पेड़ की जड़ें ही अंदर से जल रही हों, जब जड़ों में भयंकर जहर और सूखा फैल गया हो, तो उस पेड़ की डालियों पर कभी नए फल या नए फूल नहीं खिल सकते। पितृदोष एक ऐसा भयंकर पर्दा है, एक ऐसा काला साया है जो आपके घर की तरक्की और आपके घर में आने वाले नए वंश को पूरी तरह से रोक देता है। जब भी कोई नई और पवित्र आत्मा आपके घर में जन्म लेने के लिए आती है, तो वो नाराज और भूखे पितृ उस आत्मा का रास्ता रोककर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे ही अपने बच्चों ने हमें मरने के बाद पानी की एक बूंद नहीं दी, हमारा उद्धार नहीं किया, हमारे बुढ़ापे में हमें रुलाया, तो इस घर में कोई नया बच्चा आकर क्या करेगा। इस स्वार्थी वंश को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। और इसी भयंकर पितृदोष के कारण मेडिकल साइंस के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है शरीर ठीक है लेकिन गर्भ नहीं ठहरता। औरत बार बार उम्मीद करती है लेकिन कुछ ही दिनों में वो उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि वो रुकावट शरीर में नहीं, आपके आभा मंडल और आपके कर्मों के उस काले धागे में है। एक सेकंड के लिए रुकिए। मुझे पता है कि आप अंदर से बेचैन हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो अपने माता पिता की बहुत सेवा की थी, मैंने तो कभी किसी गाय को नहीं सताया, मैंने हमेशा सबका भला चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं गरुड़ पुराण का जो तीसरा सच बताने जा रहा हूं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और शायद आपको अपनी कोई ऐसी गलती याद दिला दे जिसे आप बहुत छोटी सी बात समझकर भूल चुके हैं। तीसरा और सबसे डरावना कारण है जीव हत्या या भ्रूण हत्या का भयंकर श्राप। आज के इस आधुनिक और मतलबी समाज में लोग अपनी सहूलियत के लिए बहुत बड़े बड़े पाप कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि किसी ने नहीं देखा तो कोई पाप नहीं लगा। क्या आपने कभी अपने इस जीवन में या पिछले जीवन में किसी अजन्मे बच्चे की हत्या की थी? क्या आपने कभी अपनी किसी मजबूरी में आकर लड़का और लड़की के भेदभाव में आकर या सिर्फ अपने शौक के लिए अपनी ही कोख में पल रहे किसी मासूम से जीव को डॉक्टरों के औजारों से कटवाकर फेंकवा दिया था? गरुड़ पुराण में बहुत ही दर्दनाक शब्दों में लिखा है कि जब कोई आत्मा किसी मां के गर्भ में प्रवेश करती है तो वो बहुत ही कोमल, बहुत ही बेबस और ईश्वर का रूप होती है। जब उस बेकसूर और छोटे से जीव को बिना किसी गलती के उसी की मां के पेट में टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है, तो वो तड़पती हुई आत्मा सीधा भगवान के पास जाती है और रोते हुए न्याय मांगती है। वो पूछती है कि हे ईश्वर, मुझे उस शरीर में क्यों भेजा था जहां मुझे जन्म लेने का, दुनिया देखने का हक ही नहीं मिला। मुझे बिना किसी कसूर के मौत क्यों दी गई। उस अजन्मे बच्चे की वो चीख, वो तड़प ब्रह्मांड का सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। जिस माँ बाप ने अपनी ही सहूलियत के लिए एक बार किसी आत्मा का रास्ता बंद कर दिया था, प्रकृति अगले जन्म में या उसी जन्म में उनके लिए संतान का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। भगवान कहते हैं कि जिसने जीवन का सम्मान नहीं किया, जो एक रक्षक होकर खुद भक्षक बन गया, उसे दोबारा किसी आत्मा को जन्म देने का, सृजन करने का कोई अधिकार नहीं है। और बात सिर्फ इंसानों की नहीं है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी सांप के बिल को नष्ट किया हो, किसी बेजुबान जानवर के पूरे वंश को खत्म कर दिया हो, या किसी चिड़िया के घोंसले को आग लगा दी हो जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो उड़ नहीं सकते थे, तो इसे शास्त्रों में सर्प श्राप या जीव हत्या कहा जाता है। उन बेजुबान जीवों की मौत के वक्त निकली बद्दुआ सीधे आपके वंश पर प्रहार करती है। वो आपके कर्मों के खाते में ऐसा जहर घोल देती है कि आपकी लाख कोशिशों और मन्नतों के बाद भी आपकी गोद सूनी ही रहती है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि जिनके पास संतान नहीं है वो हमेशा के लिए पापी हैं? क्या उनके इस दर्द का कोई अंत नहीं है? क्या वो पूरी जिंदगी समाज के ताने सुनते रहेंगे, रिश्तेदारों की चुभती हुई बातें सहते रहेंगे और अकेले ही इस दुनिया से चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण और हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती और महानता यही है कि वो आपको सिर्फ डराता नहीं है,
बल्कि वो आपको आपके कर्मों का आईना दिखाकर उस समस्या से बाहर निकलने का एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही सटीक और अचूक रास्ता भी बताता है। जहां विज्ञान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहां डॉक्टरों की सारी दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं, जहां उम्मीदें टूट जाती हैं, वहां से अध्यात्म का, कर्मों का और सच्चे प्रायश्चित का रास्ता शुरू होता है। अगर आप अस्पताल जा जाकर पूरी तरह से थक चुके हैं, अगर आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, अपना शरीर सुइयों से छलनी करवा लिया है और फिर भी आपकी बाहों में कोई बच्चा नहीं है, तो आज मेरी इस बात को अपने दिल में बहुत गहराई से उतार लीजिए। आपको सिर्फ अपने हाड़ मांस के शरीर का इलाज नहीं करना है, आपको अपने कर्मों का इलाज करना है। आपको उस अदृश्य ताले की चाबी ढूंढनी है जो यमलोक में चित्रगुप्त ने आपके नाम के आगे लगाया है, और उस भारी ताले की चाबी सिर्फ 2 शब्दों में छुपी है: सच्चा प्रायश्चित और निस्वार्थ कर्म। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर मात्र श्राप है या किसी पिछले जन्म का कर्ज है, तो आज से ही अपने अंदर का सारा अहंकार, सारा गुस्सा निकाल दीजिए। रोना बंद कीजिए, किस्मत को कोसना बंद कीजिए और कर्म करना शुरू कीजिए। सबसे पहला काम जो आपको पूरे दिल से करना है, वो है किसी गाय की निस्वार्थ सेवा करना। गौमाता को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र मां माना गया है, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। आप किसी गौशाला में जाइए, वहां जो गाय बीमार है, जो गाय बूढ़ी हो चुकी है, जो दूध नहीं देती और जिसकी कोई परवाह नहीं करता, उसकी सेवा अपने हाथों से कीजिए। उसे चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, उसके शरीर पर बहुत प्यार से हाथ फेरिए। जब एक बेजुबान, लाचार और बूढ़ी गाय की आंखों से पेट भरने के बाद संतुष्टि के आंसू गिरते हैं, तो वो आंसू आपके कई जन्मों के मात्र श्राप को उसी पल धोकर बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो गौ माता आपके लिए बिना कुछ बोले भगवान से प्रार्थना करती है, और उसका आशीर्वाद आपके उस बंजर गर्भ में एक नई ऊर्जा, एक नई जान भर देता है। दूसरा सबसे बड़ा उपाय जो आपके भयंकर पितृदोष को खत्म कर सकता है, अगर आपने अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया है या पिछले जन्म का कोई दोष है, तो हर अमावस के दिन उनके नाम से भूखों को भोजन कराइए, गरीबों को दान दीजिए, किसी गरीब और अनाथ बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाइए, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाइए। जब आप दूसरों के बच्चों को खुशी देंगे, तो आपके पितृ शांत होंगे और वो आपके घर में नया वंश आने का रास्ता खोल देंगे। और अब सुनिए वो सबसे महान, सबसे पवित्र और सबसे ताकतवर उपाय जो चित्रगुप्त के उस बहीखाते के सबसे बड़े श्राप को भी एक ही झटके में तोड़ सकता है। एक ऐसा उपाय जो इंसान को भगवान के बराबर ला खड़ा करता है। हम सब इंसान अपने ही खून का, अपने ही डीएनए का बच्चा चाहते हैं। हमें लगता है कि जो बच्चा मेरे शरीर से पैदा होगा, मेरी कोख से निकलेगा, सिर्फ वही मेरा असली वारिस होगा, वही मेरा नाम रोशन करेगा। यह हमारा सबसे बड़ा अहंकार है, यह हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। गरुड़ पुराण बहुत गहराई से समझाता है कि आत्माओं का कोई खून नहीं होता, आत्माओं की कोई जाति नहीं होती, आत्माओं का कोई डीएनए नहीं होता। अगर यमलोक के कर्मों ने आपके शरीर से बच्चे का जन्म रोक दिया है, अगर आपका गर्भ किसी पुराने श्राप की वजह से बंजर है, तो ब्रह्मांड में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो बिना मां बाप के अनाथालयों में, सड़कों पर, मंदिरों की सीढ़ियों पर रो रहे हैं, जिन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है, जिन्हें सीने से लगाने वाला कोई नहीं है। भगवान ने शायद आपकी गोद को इसीलिए सूना रखा है ताकि आप उस अनाथ और बेसहारा बच्चे की मां बन सकें, जिसे भगवान ने इस दुनिया में अकेला भेज दिया था। भगवान शायद आपको एक साधारण बायोलॉजिकल मां नहीं, बल्कि एक कर्मों की मां, एक यशोदा मां बनाना चाहता है। जिस दिन आप अपने इस झूठे अहंकार को छोड़कर, इस समाज के तानों की परवाह किए बिना, इस खून के रिश्ते से ऊपर उठकर किसी ऐसे अनाथ बच्चे को अपने सीने से लगा लेंगी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिस दिन आप उस रोते हुए बच्चे की आंखों के आंसू पोंछकर उसे अपना नाम दे देंगी, उसी पल, उसी सेकंड आपके पिछले हजारों जन्मों के सारे श्राप, सारे पाप और सारे पितृदोष झलकर हमेशा के लिए भस्म हो जाएंगे। चित्रगुप्त की डायरी में
आपके पुण्यों का एक ऐसा सुनहरा पन्ना लिखा जाएगा जिसे देखकर यमराज भी अपने सिंहासन से खड़े होकर आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ शरीर से जन्म देने वाली मां से लाख गुना बड़ी और महान वो मां होती है जो किसी अनाथ को पालती है, उसे जीवन देती है। और आपने ये चमत्कार कई बार अपने आसपास अपनी जिंदगी में देखा होगा। कई पति पत्नी जो 10-10 सालों तक डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते, वो पूरी तरह हार कर जब किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेते हैं तो अचानक 1 या 2 साल बाद एक भयंकर चमत्कार होता है और उनके घर में उनके खुद के शरीर से भी एक बच्चे का जन्म हो जाता है। दुनिया इसे चमत्कार कहती है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन सच मानिए, ये कोई चमत्कार नहीं था। ये उस निस्वार्थ कर्म का सीधा फल था। जब उस परिवार ने उस बेसहारा अनाथ बच्चे को अपनाया तो उनके पुण्यों ने उनके कर्मों के उस भारी ताले को खोल दिया। यमलोक में लगा हुआ वो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया और उनका बंजर गर्भ फिर से हरा भरा हो गया। मित्रों, आज हमने आत्म रहस्य के इस मंच से गरुड़ पुराण के उस सबसे गहरे, सबसे खौफनाक और सबसे दर्दनाक